हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 6 लिबरेशन ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य X2101। तो गोपीनाथ आचार्य कंटिन्यू करते हैं आगे और सार्वभौम भट्टाचार्य को बताते हैं, वर्णन करते हैं कि हर युग में निश्चित रूप में अवतार होते हैं। इनको युगावतार बोला जाता है। लेकिन क्योंकि आपका हृदय तर्क के कारण कठोर हो गया है, इसलिए आप ये सारे जो फैक्ट्स हैं उसको उसके ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं। अब गोपीनाथ आचार्य खुद भागवत से कुछ श्लोकों का रेफरेंस देते हुए बता रहे हैं, जहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान का अवतार कलयुग में भी होता है। आसन वर्णास्त्रयो यस्या प्राणतो अनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। In the past, your sun has had bodies of three different colors. According to the age, these colors were white, red, and yellow. In this age, Dwapar Yoga, he has accepted a blackish body. तो भगवान कृष्ण का जब आ, नामकरण किया जा रहा था गर्गाचार्य के द्वारा, तो उस वक्त गर्ग ऋषि बोलते हैं कि आपका ये जो पुत्र है अन्य तीन युगों में भी आ चुका है, यानी सतयुग, त्रेता और कलयुग में भी आ चुका है। और इदानीम यानी इस एज में द्वापर युग में अभी श्याम सुंदर के रूप में आया है, ब्लैकिश बॉडी। लेकिन अन्य तीन युग में, सतयुग, त्रेता और कली में, यही आपका बालक श्वेत, रक्त और पीत अ, वर्ण धारण करके आता है। तो अनुयुगम यहाँ पे शब्द बताया गया है कि अनुयुगम आसन वर्णास त्रयो ही अस्या। ये तीन अन्य वर्णों में भी आ चुका है, अन्य तीन युगों में। और इदानीम इस युग में कृष्णताम गता, कृष्ण वर्ण में आया है। और अन्य तीन युग में अनुयुगम, अनुयुगम मतलब युग आफ्टर युग, हाँ, हर युग के बाद अकॉर्डिंग टू द एज को फॉलो करते हुए शुक्ल, रक्त तथा पीता वर्ण में आया है। हाँ, भगवान गीता में भी बोलते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बोलते हैं भगवान। युगे युगे का अर्थ होता है हर युग में, युग आफ्टर युग। तो ये सब प्रमाण से क्लैरिफाई हो जाता है कि जब शास्त्र में त्रियुग बोला गया है भगवान को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान केवल तीन युग में ही आते हैं, आते चारों युग में। इस क्योंकि गीता में भगवान जो बोले वो गलत नहीं बोल सकते ना। युगे युगे जब भगवान बोल रहे हैं तो युग, हर युग में आते हैं भगवान। लेकिन तीन युग में प्रकट करते हैं अपने आप को, एक युग में छुपा कर रखता है, ये बात। इसलिए बोला गया है कि भगवान त्रियुग नाम दे दिया गया। तो this verse from Srimad Bhagavatam was spoken by Garg Muni when he was performing the rituals at Lord Krishna's name-giving ceremony. He states that the incarnations of the Lord in other ages had been white, red, and yellow. This yellow color refers to Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose bodily complexion was yellowish. हाँ, तो ये जो येलो कलर है स्पेशली इस श्लोक में जो आया है, वो चैतन्य महाप्रभु को रेफर करता है जो कलयुग में प्रकट होते हैं। So this confirms that in past Kali Yugas, the Lord also had incarnated in body that was yellow in hue. तो ये भी प्रमाणित करता है गर्ग ऋषि का ये जो स्टेटमेंट है कि पूर्व कलयुग में भी भगवान आए हैं, प्रकट हो चुके हैं, जिनका शरीर पीत वर्ण का था, यानी गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। पीत वर्ण मीन्स गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, गौर वर्ण, गौरांग। It is understood that the Lord incarnates in different colors for different yugas.
सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कली। इससे समझ में आता है कि भगवान अलग अलग युग में अलग अलग कलर में आते हैं। सतयुग में व्हाइट कलर, श्वेत वर्ण। त्रेता में रक्त वर्ण। द्वापर में श्याम वर्ण। एंड कलयुग में गौर वर्ण या पीत वर्ण। Accepting the color yellow, pita, as well as other characteristics, the Lord incarnated as the Chaitanya Mahaprabhu. This is the verdict of all Vedic authorities. तो ये पीत वर्ण और अन्य जितने भी लक्षण बताए गए हैं कलयुग के अवतार के बारे में, उसको स्वीकार करने पे पता चलता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये सारे वैदिक अथॉरिटीज का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। इति द्वापर उरुईसा स्तुवन्ति जगदीश्वरम् नानातन्त्रविधानेन कलावपि तथा शृणु। तो ये भी श्रीमद् भागवत का श्लोक है, जिसपे जिसको करभाजन मुनि निमि महाराज से इस प्रकार से बोल रहे हैं। In the age of Kali as well as in Dwapar Yuga, the people offer prayers to the Supreme Personality of Godhead by various mantras and observe the regulatory principles of the supplementary Vedic literatures. Now please hear of this from me. कलयुग में और साथ ही साथ में द्वापर में भी भगवान, परम भगवान को किस प्रकार से अनेकों मंत्र से और विधि विधान से पूजा करते हैं। अब कलयुग में कैसे करते हैं? कलौ अपि तथा सुनो। कलयुग में कैसे करते हैं ये मेरे द्वारा सुनो। ये 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 31 नंबर श्लोक। ये बोल करके फिर करभाजन मुनि बोलते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। So in this age of Kali, those who are intelligent perform the congregational chanting of the Hare Krishna Mahamantra, worshipping the Supreme Personality of Godhead, who appears in this age always describing the glories of Krishna. That incarnation is yellowish in hue and is always associated with planetary expansions such as Sri Nityanand Prabhu and personal expansions such as Gadadhar, as well as his devotees and associates such as Swarup Damodar. इस कलयुग में जो सुमेध दशा है, जो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भगवान का पूजा हरे कृष्ण महामंत्र जप करके करते हैं, वो भगवान जो इस युग में कृष्ण का वर्णन करने के लिए प्रकट होते हैं। हाँ, वो कृष्ण जो इस युग में कृष्ण का ही अपना ही वर्णन करने के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन उनका जो शारीरिक कांति है वो कृष्ण की ना हो करके और कृष्ण है, यानी गौर है या लोइश है। और जो अपने अंग उपांग और पार्षदों के द्वारा हमेशा घिरे रहते हैं। उनके अंग हैं श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु। उपांग हैं गदाधर पंडित, और उनके शक्ति हैं गदाधर पंडित। उपांग पार्षद में उनके भक्त और एसोसिएट्स पार्षद आते हैं, सच एज स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर इत्यादि। तो ये भागवत का प्रेडिक्शन है। So this verse from Srimad Bhagavatam is explained by Sri Jiva Goswami in his Kram Sandarbha as quoted by Srila Bhaktivinoda Thakur in regard to the explanation of Adi Leela, 3rd chapter, verse 52. So इस श्लोक पे श्रीला जीव गोस्वामी बहुत अच्छी विस्तृत व्याख्या लिखते हैं अपने ग्रंथ क्रम संदर्भ में। एंड श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर भी इसको कोट करते हैं चैतन्य चरितमृत आदि लीला 3rd चैप्टर वर्स 52 में, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणित किया जाता है कि वो परम भगवान है और स्वयं कृष्ण है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यास कृष्ण शांतो निष्ठा शांति परायण। तो पिछले 3 श्लोक
उद्धृत किए गए गोपीनाथ आचार्य के द्वारा श्रीमद् भागवत से, जो प्रूफ करते हैं कि कलयुग में भी भगवान का अवतार होता है और वो अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। अब महाभारत का एक श्लोक लेकर के एक और श्लोक और कोट कर रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो इस महाभारत के श्लोक में बोला गया है, द लॉर्ड इन द इनकारनेशन ऑफ गौर सुंदर हैज अ गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, कि भगवान, हाँ, का एक अवतार जिसका कॉम्प्लेक्शन अंग कांति गौर है। Indeed, his entire body, which is very nicely constituted, is like molten gold. हाँ, उनका पूरा शरीर जो बहुत ही अच्छे तरीके से, हाँ, वेरी वेल बिल्ड, वेरी नाइसली कॉन्स्टिट्यूटेड, बहुत ही अच्छी तरीके से जिसकी बनावट है, अतीव सुंदर है। वो पिघले हुए सोने की भांति आभा प्रकट करता है, और उनके पूरे शरीर में चंदन का लेप लगा रहता है। और फिर बोलते हैं, संन्यास कृत समाह शांत शांतो, he will take the fourth order of spiritual life संन्यास, और वो चौथा आश्रम स्वीकार करते हैं, संन्यास आश्रम, एंड विल बी वेरी मच सेल्फ कंट्रोल्ड। क्षमा शांता मीन्स सेल्फ कंट्रोल्ड, आत्म संयमी रहते हैं। एंड ही विल बी distinguished from मायावादी सन्यासी in that he will be fixed in devotional service and will spread the संकीर्तन movement। निष्ठा शांति परायण, निष्ठा माया सन्यास तो लेंगे, लेकिन मायावादी सन्यासी नहीं रहेंगे, वो निष्ठावान रहेंगे, मीन्स कृष्ण के प्रति निष्ठा रहेगी, फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस, और शांति परायण और संकीर्तन आंदोलन के प्रचार के द्वारा शांति व्याप्त करेंगे इस पूरे संसार में। तो शांति, समः शांत निष्ठा परायण, समः शांत निष्ठा शांति परायण। तो गोपीनाथाचार्य quoted this verse from the Mahabharata विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ये श्लोक विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में आता है, जिसमें भगवान के हजार नामों में से एक नाम श्री गौर सुंदर का भी वर्णन है। तुम्हारा गे तक थार नाही प्रयोजन, उसारपु नित्य जैन बीजेर रोपण। तो गोपीनाथाचार्य चार श्लोक का प्रमाण देने के पश्चात बोलते हैं, There's no need to quote so much evidence from the Shastras, for you are a very dry speculator. There's no need to sow seeds in barren land. तो हालांकि चार श्लोक भागवतम से महाभारत से प्रमाणित करके दे दिए, पर गोपीनाथाचार्य बता रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं। हाँ, इसलिए मैं और कोट नहीं करूंगा, ऐसे तो अनेकों श्लोक हैं, तो बहुत सारे एविडेंस देने का मैं प्रयास नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज यू आर अ वेरी ड्राई स्पेकुलेटर। आप बड़े रूखे सूखे तार्किक व्यक्ति हो, मीन्स आप स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि जो भी श्लोक गोपीनाथ आचार्य बोल रहे हैं, तो वो श्लोकों को सुन करके सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसा नहीं था, अच्छा दिया है प्रमाण, ऐसा नहीं सोच रहे थे। वो स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हाँ, क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि वो श्लोक उनको भी मालूम था, ये ऑल्सो न्यू। लेकिन क्योंकि ड्राई स्पेकुलेटर होने के कारण उन्हीं श्लोकों का वो ड्राई तरीके से, अलग तरीके से व्याख्या जानते थे। इसलिए गोपीनाथ आचार्य के द्वारा श्लोक कोट करने पे, चार श्लोक तो कोट किए गोपीनाथ आचार्य, लेकिन गोपीनाथ आचार्य उनको देख के समझ गए होंगे कि इज नॉट एक्सेप्टिंग इन श्लोकों की। ये जो वास्तविक वास्तविक व्याख्या है कि चैतन्य महाप्रभु अवतार है, मीन्स भगवान है, ऐसा भट्टाचार्य स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में मानसिक चिंतन के अनुसार, तर्क के अनुसार अन्य व्याख्या उपलब्ध है, इसलिए वो नहीं स्वीकार कर पाए। इसलिए गोपीनाथ आचार्य देख कर समझ गया कि बिकॉज यू आर अ वेरी ट्राई स्पेकुलेटर, इसलिए कोई फायदा नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से बीज को जो है अनुपजाई भूमि पे कितने भी बीज लगा दो, कोई भूमि है मान लीजिए जो उपजाऊ नहीं है, तो उसमें कितने भी बीज लगा दो तो उसका कोई फायदा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि चार पांच बीज लगाया तो नहीं होगा पौधा, तो चलो 10 12 15 बीज लगा देते हैं तो शायद पौधा उग जाए।
अब 4-5 बीज लगाइए या सैकड़ों हजारों बीज डाल दीजिए, नहीं उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार से जो लोग प्राइस स्पेकुलेटर होते हैं, मानसिक चिंतन ही और तर्क वितर्क पे बहुत उतावले होते हैं, उनको कितने भी प्रमाण दे दिया जाए उसका लाभ नहीं होता है जब तक कृष्ण की हित की कृपा नहीं होती। और उसी प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कुछ हद तक या बहुत हद तक। हाँ, पत्थर में सिर कितना भी कोई पीटेगा तो पत्थर का शेप नहीं बन सकता है, सिर फूट जाएगा। जब तक किसी व्यक्ति का सौभाग्य नहीं है कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं करता है, यू कैनॉट बिकम अ प्योर डिवोट। भले ही वो वैष्णव सिद्धांत को सुन करके समझ ले, स्वीकार भी कर ले, बट वो उसी तरह से हो जाता है जैसे पत्थर पे सिर पीटने के जैसे। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि प्रे करना चाहिए, कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए और समय देना चाहिए। अगर कृष्ण की कृपा हो गई, वैष्णव किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय मिलता है, सेवा में लग जाता है कोई व्यक्ति, और इस प्रकार से कृष्ण की कृपा जब हो जाती है तो अनुपजाऊ जमीन भी उपजाऊ बन जाती है, पत्थर भी जो है पिघलने लग जाता है, और तब जो है ये भगवान भक्ति के जो मर्म है वो समझ में आने लग जाते हैं। तब तक व्यक्ति समझ नहीं पाता है, भले ही उसको कोई वैष्णव कितना भी एक्सप्लेन कर दे, बट उसको समझने पे भी स्वीकार नहीं कर सकता है। तो तुम्हारे ऊपर है तार कृपा जबे हबे, ये सब सिद्धांत तबे तुम्ही ह कही बे। गोपीनाथ आचार्य बोले, तुम्हारा आगे एता कथार नहीं प्रयोजन, उषारा भूमि ते जेना बीजेर रोपण। हाँ, तुम्हारे ऊपर है तार कृपा जबे हबे, जब आपके ऊपर उनकी कृपा होगी, ये सब सिद्धांत तबे तुम्ही है कही बे, तब ये सब सिद्धांत आप खुद ही प्रचार करोगे। When the Lord will be pleased with you, you will also understand these conclusions and will quote from the Shastras. तुम्हारा जिस शिष्य का है कुतर्क नानावाद, यहाँ रखी दोष ए माया र प्रसाद। सार्वभौम भट्टाचार्य उनके सब शिष्य लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। जस्सी गोपीनाथ आचार्य इज सो बोल्ड प्रीचर। हाँ, इतने बोल्ड हैं। वो हेजिटेट नहीं कर रहे हैं, स्पीकिंग द ट्रूथ। वो सत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल मालूम है, स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो simply because somebody cannot accept the truth, our Vaishnavas should not hesitate to speak the truth. He must speak it. बोलना चाहिए। हाँ, of course we speak in a very polite manner, बड़े विनम्रता के साथ और मीठे तरीके से बोलना चाहिए, लेकिन सत्य जरूर बोलना चाहिए। ज्यादातर लोग उसको सुन करके स्वीकार नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, और कुछ लोग होंगे जो स्वीकार करेंगे, मीन्स समझ भले पाए या स्वीकार कर पाए आउट ऑफ रिस्पेक्ट और बिकॉज ऑफ सम रीजन, खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे भी, बट फिर भी उसको हृदय से स्वीकार ना कर पाएंगे, उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। बट स्टिल अ वैष्णव शुड स्पीक द ट्रूथ एंड गिव देम स्पेस एंड टाइम। सत्य को बोल करके उनको छोड़ देना चाहिए और समय दे देना चाहिए। धीरे धीरे कृष्ण की कृपा होने पे लोग उसको, उसमें से कुछ लोग, नॉट एवरीबॉडी कैन एक्सेप्ट फुली, कुछ लोग जो हैं पूर्ण रूप से किसी समय, किसी दिन भगवान की कृपा से स्वीकार कर लेंगे, तो वो भक्ति में बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ जाएंगे। तो गोपीनाथ आचार्य बोल रहे हैं कि तुम्हारे ये शिष्य कहे कुतर्क, ये जो आपके जितने शिष्य हैं जो फॉल्स आर्गुमेंट दे रहे हैं, द फॉल्स आर्गुमेंट्स एंड फिलोसफिकल वर्ल्ड जगलरी ऑफ योर डिसाइपल्स आर नॉट फॉल्ट्स ऑफ दियर्स। ये जितने भी आपके शिष्य हैं जो तर्क वितर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ये उनका दोष नहीं है। दे हैव सिंपली रिसीव्ड द बेनेडिक्शन ऑफ मायावाद फिलोसफी। इन लोगों को तो मायावाद फिलोसफी का प्रसाद मिला है, कृपा मिला है।
या उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो माया के कृपा पात्र होते हैं इस संसार में, माया की कृपा, माया के आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण व्यक्ति जो है वैष्णव फिलॉसफी को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाता है। हाँ, तो इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं। दैट इज माया और प्रसाद, माया की कृपा है। व्हाट कैन बी डन। आप में से कौन कौन माया की कृपा के पात्र हैं? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। या दूसरा, अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन माया का जो प्रसाद है, कृपा, उससे मुक्त होना चाहते हैं और वैष्णव या कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं? ये थोड़ा सा पैलेटेबल तरीका हुआ पूछने का। है वही बात। ठीक है, कुछ मतलब मीन्स चाहते हैं। एनीवे, अच्छी बात है। सो कृष्ण को प्रार्थना करिए, तो एक दिन मिल सकता है। अब आगे कोट कर रहे हैं गोपीनाथ आचार्य एक और श्लोक। यक्षक्तयो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहम् तस्मै नमो अनंत गुणाय भूम्ने। I offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, who is full of unlimited qualities and whose different potencies bring about agreement and disagreement between disputants. Thus, the illusory energy again and again covers the self-realization of both disputants. तो गोपीनाथाचार्य बोल करके भगवान की ऐसी अद्भुत माया शक्ति को सामने सामने देख रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं उन भगवान को। मैं, वो परम भगवान जो अनंत गुणों से युक्त हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया शक्ति, विभिन्न प्रकार की माया शक्ति इस संसार में लोगों को सहमति और असहमति, तर्क वितर्क में फंसा देती। इस प्रकार से ये जो माया है उनको बार बार आत्म साक्षात्कार का जो सत्य है उससे ढक के रखती है। ऐसे परम भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बाय हुज माया पोटेंसी पीपल कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रूथ, दे कैनॉट फुली सरेंडर टू कृष्ण। कितनी आश्चर्य वाली बात है ना, कि सारा जगत जिन भगवान के द्वारा मेंटेन्ड है, सारे जगत में जो भगवान पूर्ण रूप से जो जगत को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक बद्ध जीवात्मा ये सोचता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या? वो मेरा जीवन, मेरा जो जीवन है, मेरा जो मेंटेनेंस है, मेरी जो आवश्यकताएं हैं, वो भगवान के कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में है। इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा, भगवान क्या करेंगे। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूजरी एनर्जी, माया का प्रभाव। और इस कारण से जो जीव है अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा, बुद्धि, बल, क्षमता, ऑल द क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स, योग्यताएं और कुशलताएं, सब कुछ लगा देता है वो कार्य करने के लिए, जो डेस्टाइंड है होना, जो एनीवे होना ही वाला है, जो भगवान ही करते हैं, भगवान के पूरे कंट्रोल में। दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल पोटेंशियल, इल्यूजरी पोटेंशियल ऑफ द लॉर्ड। भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रभाव इसको बोलते हैं। हाँ, एनीवे, ये श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद का चौथे अध्याय का 31 नंबर श्लोक। और एक और श्लोक कोट कर रहे हैं। युक्तम च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायां मदीयाम् उद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटम्। In almost all cases, whatever learned brahmanas speak,
becomes accepted. Is impossible for one who takes shelter of my illusory energy and speaks under her influence. so ये जो है भगवान के द्वारा ये श्लोक बोला गया है 11वें स्कंद में। कैसे उनकी माया शक्ति असंभव कार्य कर देती। जस्ट लाइक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पूरा जगत भगवान के कंट्रोल में है। पूरे जगत में एक एक तिनका एक एक परमाणु भी भगवान की इच्छा से मूव करता है। एक एक जीवात्मा का भगवान भी पालन पोषण करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान की इल्यूजरी एनर्जी माया शक्ति इतनी पावरफुल है कि जो व्यक्ति उस माया शक्ति के प्रभाव में होता है वो सोचता है कि भगवान पूरा जगत कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मेरा जीवन तो मैं ही कंट्रोल करता हूँ। हाँ, इसलिए श्लोक में भगवान खुद बोल रहे हैं युक्तम च संति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा। कि माया के द्वारा प्रभावित कोई व्यक्ति है वो कुछ भी बोलता है। हाँ, वो सब एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर वन हु टेक्स शेल्टर ऑफ माई इल्यूजन। जिस तरह से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए कुछ असंभव नहीं है, उसी प्रकार से भगवान की माया शक्ति भी बहुत पावरफुल है। इल्यूजरी पोटेंसी, ये जो इल्यूजरी एनर्जी है भगवान की माया शक्ति का जो आश्रय ले रखा है पूरी तरीके से, उसके लिए भी कुछ असंभव नहीं होता है। है ना? कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना इस संसार में जो क्या बोलते हैं, दे स्पीक ऑल नॉनसेंस, बोगस थिंग। हाँ, एंड कंप्लीटली इल्यूजरी थिंग बोलते हैं। खुद खुद सब कुछ खुद के बल पे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, ये सब बोलते हैं ना। लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं लोग, क्यों? ये माया शक्ति का आश्रय लेने का प्रभाव। वो खुद भी माया शक्ति के आश्रय में है, इल्यूजरी पोटेंशियल के आश्रय में माया में होने के कारण ऐसी बातें करता है। और अन्य लोग भी माया शक्ति के प्रभाव होने का उसको स्वीकार कर लेते हैं। और उन सबके बीच में अगर कोई एक वैष्णव जाए और बोले कि देखो, कृष्ण ही एकमात्र मेंटेनर है, पालन पोषण करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम लोग करता नहीं है, हम केवल चूज कर सकते हैं कि हम कृष्ण का आश्रय लें या माया का आश्रय लें, तो बेटर है कृष्ण का आश्रय ले लेना चाहिए। तो ऐसे वैष्णव को डिस्प्रूव कर दिया जाता है, तो इसके ऊपर लोग हंस देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, अनएक्सेप्ट, दे डू नॉट एक्सेप्ट। ये माया का प्रभाव है। माया इज सो पावरफुल है, कौन? भगवान ही बोल रहे हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस वॉट एवर लर्नेड ब्राह्मणस, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भी कई बार, हाँ, जो भी बोलते हैं सब एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नासम मतिर यस्य मति नासम मुनि यस्य मतिर न भिन्न। वो व्यक्ति मुनि नहीं स्वीकार किया जा पाएगा, वो विद्वान नहीं माना जाएगा जिसका मत जो है डिफरेंट ना हो कुछ। इसलिए विविध प्रकार के मत लेकर के आए के विभिन्न प्रकार के मत के बहुत सारे मुनि पहले भी हुए, ऋषि मुनि का। और आज के समय में भी सबका अपना अपना फिलॉसफी है। हाँ, कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी जिसके पास ये माया देवी की कृपा हो ना, वो अपना यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम खोल के बैठ सकता है और कुछ भी नॉनसेंस बोलेगा। हाँ, इन द नेम ऑफ मोटिवेशनल स्पीच। हाँ, और पता नहीं क्या क्या नाम से जाने जाते हैं, वॉट एवर इट मे बी। कुछ भी बोलता है और उसको फॉलो करने वाले लोग हो जाते हैं। माया की विशेष कृपा पात्र लोग। ये है भगवान बोले नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर वन हु टेक शेल्टर ऑफ माई इल्यूजरी एनर्जी। माया देवी का जो, मेरी माया का जो आश्रय लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। एंड वॉट एवर ही स्पीक्स अंडर हर इन्फ्लुएंस, उस माया के प्रभाव में वो जो भी बोलता है दैट इज एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हाँ, कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? यस, दिस इज ट्रू। हाथ ऊपर करिए। ऐसा अनुभव किया आप लोगों ने? संसार में होता है। यस, कौन कौन स्वीकार करता है? आप में से हो सकता है कुछ लोग खुद ही होंगे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर। माया देवी के जिनका फुल कृपा होगा, वो अन्य लोगों को खुद भी कन्विंस रहते हैं और अन्य लोगों को भी कन्विंस करते हैं। यहाँ तक कि भक्त लोग भी बिल्डर हो जाते हैं। भक्त लोग मीन्स दोज डिवोटीज
जो कृष्ण का पूरी तरह से आश्रय नहीं लिए हैं, माया के आश्रय को पूरी तरह छोड़े नहीं है। तो ऐसे टेम्पटिंग, हाँ, जो है स्टेटमेंट्स, मोटिवेशनल, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स को सुन करके वो लोग प्रभावित हो जाते हैं। और ये सब कार्य करने के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और यूट्यूब ये बहुत प्रभावशाली है ना। लोग, हाँ, कैसे कैसे तो कार्य करते हैं। कितने प्रकार की तो ये जो है भ्रामक, इल्यूजरी आइडियोलॉजीज हैं, विचारधाराएं। और कभी कभी डिवोटीज भी उसको बहुत पसंद करते हैं और उसमें लग जाते हैं। हाँ, मुझे तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन है, ये सत्य बात है। आप में से जो लोग एक्टिव होंगे इंस्टाग्राम में उनको मालूम होगा। जैसे एक समय पे वो मूवी निकली थी, क्या नाम था उसका, तमाशा मूवी, कितने सारे लोगों को प्रभावित करती। और ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ आते ही रहता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में इतना बार बोल रहे हैं, गारंटी बोल दे रहे हैं, सत्यम थे, मैं सत्य बोल रहा हूँ, डरो मत। ये भगवान बोल रहे हैं, सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अन्य सभी कार्यों को, धर्मों को छोड़ करके केवल मेरा आश्रय ले लो, मेरा भजन करो। हम तो हम सर्व पाप भी हो, मैं तुम्हें सारे पापों के फल से मुक्त कर दूंगा, पाप से मुक्त कर दूंगा। हाँ, माँ सुचा, डू नॉट फियर, डरो मत। और एक जगह भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्य सत्यम ते। बोल रहे हैं ये चार चीज करो, हमेशा केवल मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो, मेरा, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजा करो। मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप मुझे प्राप्त कर लोगे। तो भगवान कितने बार गारंटी दिए हैं गीता में, बट हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब तक माया देवी की कृपा का पात्र रहता है कोई व्यक्ति, तो माया के जो इल्यूजरी स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कोई भी संसार का ऐरा गैरा नथु गैरा आकर के बोल देगा, कुछ भी 2 मिनट का एक रील बना देगा और अपने अपने कुछ थॉट डाल देगा। हाँ, तो ऐसे माया देवी के विशेष कृपा पात्र लोग उसको इमीडिएटली स्वीकार कर लेते हैं। यस, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब भगवान कृष्ण जो परम भगवान है, सुप्रीम कंट्रोलर है, जो इतने सारे स्टेटमेंट्स बोल के रखे हैं गीता में, भागवत में, हाँ, उसको एक्सेप्ट करने में बेचारे को नानी याद आ जाती है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसमें 100 प्रकार के प्रश्न पूछेगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मेरा कैसे मेंटेनेंस होगा, फिर ये कैसे होगा, ऐसा तो कैसे होगा प्रभु जी। हाँ, तो मुझे ही देखना पड़ेगा, मुझे ही अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये सारे अलग प्रकार के चीजें, विचार आते हैं। So in this verse from Srimad Bhagavatam, the Supreme Personality of Godhead explains that his illusory energy can perform this impossible, the impossible. Such is the power of the illusory energy. In many cases, philosophical speculators have covered the real truth and have boldly set forth false theories. हाँ, तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये श्लोक उद्धव गीता का ये श्लोक है। भगवान कृष्ण उद्धव को बता, शिक्षा देते वक्त बोल रहे हैं कि उनकी जो इल्यूजरी एनर्जी है, माया देवी शक्ति कितनी शक्तिशाली है, कि कोई भी असंभव कार्य कर सकती है। सच इज द पावर ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी। इन मेनी केसेस फिलोसफिकल स्पेकुलेटर्स, कई ऐसे केस हैं जिसमें फिलोसफिकल स्पेकुलेटर्स का अर्थ होता है ये जो भगवान कृष्ण को समर्पण, पूर्ण समर्पण करने के अलावा जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी आइडियाज हैं, चाहे वो शास्त्र के आधार पर कोई बोले या आज के मॉडर्न टाइम पे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो अनेकों अनेकों प्रकार के लोग हैं, हाँ, वो बोले, वो सब जो वास्तविक सत्य है उसको कवर कर देते हैं। हाँ, और बड़े बोल्ड तरीके से ये फॉल्स थ्योरी को, मिथ्या थ्योरी को स्थापित करते हैं पूरे जगत में। और लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं, बड़े बड़े लोग, पंडित लोग भी स्वीकार कर लेते हैं, स्कॉलर, सो कॉल्ड इंटेलिजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड, वो लोग भी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? ये है कारण, माया देवी की जय, वैष्णवी शक्ति है भगवान की। शी इज वेरी वेरी पावरफुल। इन एंशिएंट टाइम्स, philosophers like Kapila, Gautam, Jaimini, Kanad
and similar Brahmanas propounded useless philosophical theories. Philosophers like Kapila means ये जो कपिल हैं, ये देववती पुत्र कपिल की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक एथिस्टिक कपिल भी हुए थे, वो भी मुनि थे। हाँ, नास्तिक कपिल मुनि भी हुए थे, एक वो भगवान के अवतार नहीं थे वो और गौतम ऋषि, जैमिनी ऋषि, कणाद और अनेकों अनेकों ऐसे बड़े महान ब्राह्मण लोग जिन्होंने यूजलेस फिलोसॉफिकल थ्योरीज प्रदान की, व्यर्थ जो है थ्योरी विचारधाराएं प्रदान करते हैं समाज में। और उस समय और आज भी कई लोग उनकी फिलोसफी को बहुत फॉलो करते हैं। एंड इन मॉडर्न डेज सो कॉल्ड साइंटिस्ट are setting forth many false theories about the creation, backed up by seemingly logical arguments. और आज के समय में जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, या अन्य जितने भी प्रकार के हैं, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स और बिग बिग जो जो बिजनेसमैन हैं, अ, जो लोग इस संसार में कुछ तथाकथित सफलता प्राप्त कर चुके हैं, अ, तो वो माया देवी की कृपा से, कृपा के पात्र होने के कारण सफलता प्राप्त कर लिए। और उनको लगता है कि मैंने अपने क्वालिफिकेशन और स्किल के बेसिस पे सफलता प्राप्त किया है, ये वो लोग भी कन्विंस है पूरी तरीके से। और आने वाले पूरे जनरेशन को वही कन्विक्शन देता है कि भगवान को सरेंडर करने की क्या जरूरत है, आपके पास क्वालिफिकेशन स्किल है, टेक्नोलॉजी है, गो हेड, आगे बढ़ो, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये सब किया जा रहा है, तो ये सब किसका प्रभाव है? ये सब इल्यूजरी एनर्जी का प्रभाव। दिस इज ऑल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स इल्यूजरी एनर्जी। ये सब भगवान की माया शक्ति का प्रभाव। द इल्यूजरी एनर्जी therefore sometimes appears correct because it is emanating from the supreme correct। इसलिए ये माया शक्ति कभी कभी बिल्कुल सही लगती है, भक्तों को सही लग जाती है। यस, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। ये मेन कारण है क्यों वैष्णवों को जो है बहुत डिफिकल्ट है माया देवी की कृपा पात्र को प्रचार करके कन्विंस का। इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद बोले कि किसी एक जीव को भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत बनाने के लिए 200 गैलन खून जलाना पड़े। ये कारण वेरी डिफिकल्ट कन्विंस करना पूरी तरीके से। मान भी लेगा, जो भक्त है, भक्त बन जाता है तो मान भी लेता है कृष्ण भगवान है, लेकिन पूर्ण शरणागति को स्वीकार करने में उसको बोलते हैं सरल भाषा में हिंदी में नानी याद आ जाती है। उसको तो नहीं आएगी, इसको जो प्रचार करता है उसकी नानी याद दिला देते हैं। सो डिफिकल्ट बिकॉज इट इज एमिनेटिंग फ्रॉम द सुप्रीम करेक्ट। परम भगवान सुप्रीम करेक्ट है। सोचिए, इससे पता चलता है कि परम भगवान कृष्ण कितने अद्भुत हैं, कितने शक्तिशाली हैं, सो वंडरफुल, सो ग्रेट, कि उनके उनकी जो इल्यूजरी एनर्जी है, उनसे ये जो माया शक्ति जो इल्यूजरी है, भ्रम है, वो भी कभी कभी सत्य प्रतीत हो जाती है। बिकॉज कृष्ण इज सो एब्सोल्यूट, क्योंकि कृष्ण इतने परम सत्य हैं कि उनसे प्रकट होने वाली ये जो इल्यूजरी एनर्जी है वो भी कभी कभी सत्य प्रतीत हो जाती है। To avoid the very bewildering illusory influence, one must accept the words of the Supreme Personality of Godhead as they are। ये एकमात्र तरीका है अगर कोई अवॉइड करना चाहता है। यस, आप में से कोई है ऐसा जो इच्छा रखता है कि इल्यूजरी पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस से अपने आप को मुक्त करना चाहता है? कौन कौन चाहते हैं भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से अपने आप को मुक्त? गोपाल जी यहाँ पे एक सोल्यूशन बता रहे हैं, जो कि माया शक्ति के प्रभाव में रहने के कारण बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। To avoid the very bewildering illusory influence, one must accept the words of the Supreme Personality of Godhead as they are। ये भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से अगर कोई अपने आप को मुक्त करना चाहता है तो भगवान ने भगवत गीता में जो बोला है उसको एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं गीता में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तेया तासाम महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। जिस प्रकार से एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है। हाँ, जो बच्चे अपने हाथों से खा सकते हैं तो माँ बाप उसको खाने की वस्तु ला के देते हैं, वो अपने हाथों से खा सकता है।
लेकिन जो बच्चा अपने हाथों से भी नहीं खाता है, बस लेटा रहता है, तो वही माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि उसको जा करके खिलाएं। समझ में आया क्या? उसी प्रकार से भगवान की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान लेते हैं कि सारे जितने भी लिविंग एंटिटीज उनका कैसे पालन पोषण करना है, भगवान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। हाँ, स्पेशली दोज हु बिकम वेरी चाइल्ड लाइक सरेंडर्ड अनटू हिज लोटस फीट। जो उनके चरण कमलों में पूर्ण शरणागत होते हैं, तो भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं कि मैं किसी माध्यम से उनका पालन पोषण नहीं करता हूँ, मैं खुद ही करता हूँ। बाकी पूरे जगत में हर किसी को भगवान किसी न किसी माध्यम से मेंटेनेंस देते हैं। लेकिन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहां में हम उनके पास जो लैकिंग है, जो कमी है, उसको मैं पूरा करता हूँ, और जो है उसको बचाता हूँ। इसको बोलते हैं वहां में हम। हाँ, मैं मेंटेन करता हूँ। तो भगवान ने गारंटी दिया है, एज इट इज इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सो ओनली देन वन कैन एस्केप द इन्फ्लुएंस ऑफ delusion एनर्जी, तभी जो है भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो सकता है व्यक्ति, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ये सब श्लोक कौन बता रहे हैं? गोपीनाथाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके चेलों को ये प्रचार कर रहे हैं, जबकि जानते हैं गोपीनाथाचार्य ये उसी प्रकार का कार्य है जैसे पत्थर में सिर फोड़ने जैसा, क्योंकि वो लोग स्वीकार नहीं कर सकते। वो तो ड्राई स्पेकुलेटर है, तर्क वितर्क, अपनी बुद्धि बल पे बड़ा उनको विश्वास है। तबे भट्टाचार्य कहे चाह गो साइर स्थाने, हमारे नामे गण सहित करा निमंत्रण है। जब भट्टाचार्य को इतना सब श्लोक बता रहे थे, गोपीनाथाचार्य कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे, तो साधु भट्टाचार्य ने क्या बोला? फर्स्ट गो टू द प्लेस वेयर श्री चैतन्य महाप्रभु इज स्टेइंग एंड इनवाइट हिम हियर विथ एसोसिएट्स, आस्क हिम ऑन माय अकाउंट। हाँ ठीक है ठीक है, ये सब बातें बाद में। जाओ पहले चैतन्य महाप्रभु को बुला के लाओ, लंच का टाइम हो गया है, हमारे एसोसिएट्स के साथ मिल करके उनको लंच खिलाते हैं। जाओ, मेरे भी हाथ में इनवाइट करके लेके आओ। बाद में बातें करेंगे आपकी। प्रसादानी तारे कराहा आगे भिक्षा, पश्चात हास्य हमारे कराही शिक्षा। So take Jagannath Prasadam and first give it to Chaitanya Mahaprabhu and his associates. After that, come back here and teach me well. ये भट्टाचार्य सुन करके क्या बोले? मीन्स ही कुड नॉट एक्सेप्ट इट एट ऑल। वो स्वीकार ही नहीं कर पाए। ये गोपीनाथ आचार्य को मालूम भी था कि स्वीकार नहीं कर सकते, बट स्टिल एज ए genuine Vaishnava, understanding that it is his responsibility, duty to convey the message of Lord Krishna, गोपीनाथ आचार्य जानते हुए कि उनका कर्तव्य है भगवान कृष्ण का जो मैसेज शिक्षा है भागवत का, ये सब देना, तो दिए। लेकिन साधु भट्टाचार्य उसको स्वीकार नहीं कर पाए, और इमीडिएटली बोले जाओ पहले जगन्नाथ प्रसादम ला के लेके आओ, चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों को दो, उसके बाद आ जाओ, फिर मुझे अच्छे से सिखाना। आचार्य भगिनी पति श्याला भट्टाचार्य निंदा स्तुति हास्य शिक्षा करान आचार। So Gopinath Acharya was the brother-in-law of Sarma Bhattacharya. Therefore, their relationship was very sweet and intimate. तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ थे, साले थे, इसलिए उनके बीच में जो संबंध है बड़ा मधुर था, इंटीमेट था, तो इसलिए हंसी मजाक कर सकते थे। अंडर द सर्कमस्टेंसेस गोपीनाथ आचार्य taught him by sometimes blaspheming him, sometimes praising him, sometimes laughing at him. This had been going on for some time. इसलिए गोपीनाथ आचार्य कभी बड़े कठोर होकर के उनको क्रिटिसाइज करके, कभी प्रशंसा करके, कभी उनके ऊपर परिहास करके सिखाने का प्रयास कर रहे थे। ये कुछ समय तक चला। आचार्य सिद्धांत मुकुंदेरा हैला संतोष, भट्टाचार्य वाक्य मन हैला दुख रोष। तो मुकुंद भी वहां पे खड़े थे जब गोपीनाथ आचार्य इस प्रकार से प्रचार कर रहे थे। तो मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य के इन स्टेटमेंट्स को सुन करके बड़े संतुष्ट हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। गोपीनाथ आचार्य इज सो वेल वर्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन वो बड़े दुखी हो गए और क्रोधित हो गए, साधु भट्टाचार्य के जो तर्क वितर्क काउंटर आ रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा। गोसाई स्थाने आचार्य कैला आगमन, भट्टाचार्य नामे तारे कैला निमंत्रण। फिर फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेश को प्राप्त करके गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और उनको भट्टाचार्य के बिहाफ में इनवाइट करते हैं लंच के लिए। मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा, भट्टाचार्य निंदा करे मने पाया व्यथा।
The Bhattacharya's statements were discussed before Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gopinath Acharya and Mukund Datta disapproved of the Bhattacharya's statement because they caused mental pain. तो गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त दोनों जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो भट्टाचार्य के साथ जो भी तर्क वितर्क हुआ इसका वर्णन करके महाप्रभु को बताएं और भट्टाचार्य के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उसको रिजेक्ट करते हुए महाप्रभु को बताते हैं। सुनी महाप्रभु कहे ऐसे मत कहा, आमा प्रति भट्टाचार्य हाय अनुग्रह। तो महाप्रभु, हाँ, वो ब्लिसफुल है, आनंद में, क्योंकि उनकी ही माया के प्रभाव में भट्टाचार्य थे। तो जब तक महाप्रभु की इच्छा है तब तक वो उस माया के प्रभाव में थे ही। और आगे महाप्रभु ने ऑलरेडी योजना बना रखा था कि कैसे उनको निकालना है। तो महाप्रभु बोलते हैं, यू डू नॉट स्पीक लाइक दैट। भट्टाचार्य को आप गलत मत समझो, उनको दोष मत दो, उनको निंदा मत करो। इज वेरी जनरस, कितने मैग्नेनिमस है देखो। ही हैज शोन ग्रेट अफेक्शन एंड मर्सी टुवर्ड मी। मेरे प्रति कितना प्रेम और कृपा किया है उन्होंने। हमार सन्यास धर्म चाहे न राखीते, वात्सल्य करुणा करे न की दोष ही हाथे। Out of paternal affection for me, he wants to protect me and see that I follow the regulated principles of a sannyasi. What fault is there in this? मेरे प्रति वात्सल्य प्रेम स्नेह होने के कारण वो मेरी रक्षा करना चाहते हैं कि मैं संन्यास धर्म के सभी सिद्धांतों को पालन कर सकूं। इसमें उनका क्या दोष है? आरती न महाप्रभु भट्टाचार्य सने, आनंद करिला जगन्नाथ दर्शने। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग श्री चैतन्य महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य के साथ साथ में जाते हैं, भगवान जगन्नाथ का बड़े अच्छे से दर्शन करते हैं। बोथ ऑफ देम वर इन अ वेरी प्लीजेंट मूड। दोनों ही बड़े आनंद के मूड में थे। और उसके बाद फिर भट्टाचार्य के साथ वापस आते हैं और फिर कैसे भट्टाचार्य के ऊपर अभी कृपा करेंगे महाप्रभु, इसका वर्णन हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु अभी आपने बोला ना कृष्ण ही परम भगवान है, ये हम मानते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो मानते हैं बट एक्चुअली इल्यूजन में रहते हैं कि हम मान रहे हैं बट कुछ अलग कर रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली क्या रहेगा? मतलब मैं भी जैसे भक्त नहीं है बट ट्राई कर रहे हैं भक्त होने का। तो ऐसे तो नहीं कि मैं भी इल्यूजन में हूँ कि हमें मान रही हूँ कृष्ण को परम भगवान, बट एक्चुअली मैं कुछ अलग कर रही हूँ। हाँ, ऐसा भी संभावना रहती है कई बार कि कृष्ण को मान तो लेते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मान पाते हैं। कृष्ण वर 0 और 1, बाइनरी नंबर नहीं होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। कुछ लोग जो होते हैं पूरी तरह से नास्तिक होते हैं, तो मतलब वो पूरी तरीके से भगवान की जो इल्यूजरी पोटेंशियल माया शक्ति के आश्रय में। और कुछ होते हैं जो 1 के स्टेट में, मतलब पूरी तरह से कृष्ण को शरणागत हैं, तो पूरी तरीके से भगवान की इल्यूजरी एनर्जी से माया शक्ति से मुक्त हैं। और हमारे केस में हम बीच में रहते हैं। तो अगर आप 20% कृष्ण को के प्रति श्रद्धा है तो 80% आप माया के आश्रय में, ऐसा समझ सकते हैं। अगर आप 80% कृष्ण को शरणागत हैं, मतलब 20% अभी भी माया देवी का कृपा भी है। अगर 100% कोई कृष्ण को शरणागत है तो 0% माया देवी की कृपा है, मतलब माया देवी की कृपा से वो पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है, पूरी तरह से कृष्ण की कृपा में। उसको बोलते हैं 100% सरेंडर। 100% सरेंडर का अर्थ क्या होता है ये हमने चर्चा किया था। षडांग शरणागति, दंते दंते आत्मनिवेदन, गोपतृत्वे वर्ण, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन, भक्ति अनुकूल कार्य मात्र स्वीकार। ये 6 जो अंग को जो फॉलो करता है उसको बोला जाता है कि वो 100% शरणागत है, 100% भगवान को समर्पित भक्त है। और वो फिर माया से मुक्त होता है। ठीक है, तो ये हमको समय समय पे टेस्ट करते रहना चाहिए और पूछते रहना चाहिए कि क्या मैं अच्छे से फॉलो कर पा रहा हूँ। हाँ, 2008 व्यास पूजा में गुरु महाराज जो प्रवचन दिए थे उसमें महाराज यही बोलते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि शिष्य की क्या जिम्मेदारी होती है, उसको गुरु के पास जा करके पूछना चाहिए। गुरु से पहले तो श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि कृष्ण भावनामृत की शिक्षाओं को अच्छे से समझ सके। फिर उसके बाद समय समय पे पूछना भी चाहिए कि अभी कि आपको क्या लगता है कि मैं अपने जीवन में और क्या करूं ताकि मैं कृष्ण को पूर्ण शरणागत हो जाऊं, और क्या मैं त्यागूं, मुझे बताइए कृपा करके, जिसको त्यागने से मैं कृष्ण को शरणागत हो सकता हूँ। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछना चाहिए। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे प्रगति कर पाते हैं। ठीक है। हम्म।
हरे मिश्रा। और कोई प्रश्न?